उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो या अन्य छोटे छोटे दल हो, लगातार सभी ने तैयारी शुरू कर दी है। अब इसी क्रम में आरएलडी के उन 8 विधायकों का क्या होगा जो 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के गठबंधन के साथ आरएलडी के उम्मीदवार बने थे और कुछ मुस्लिम थे, कुछ जाट थे और कुछ दलित थे और कुछ अन्य जातियों से आते थे। आज जानेंगे कि उन्हीं के विधानसभा सीट पर क्या है माहौल और 2022 में उन 8 सीटों पर जनता क्या सोचती है और वो विधायक कौन कौन हैं और कितने हजार वोटों से वो विधानसभा का चुनाव जीते थे। अब यहाँ पर हमारे पीछे आप तस्वीर देख सकते हो और तस्वीर में पढ़ सकते हो, अखिलेश के साथ आकर बने थे विधायक जयंत चौधरी के 8 विधायक का क्या होगा, क्या सभी सपा में शामिल होंगे। जैसा कि आपको पता है 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने पश्चिम हो, पूरब हो, उत्तर हो, दक्षिण हो अपना पीडीए का परचम लहराया था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी का रथ रोक लिया था, चाहे वो कैराना हो, चाहे मुजफ्फरनगर हो, चाहे और जो इलाके हो, समाजवादी पार्टी ने बेहतर से बेहतर प्रदर्शन किया था। अब इसी क्रम में यहां पर आप देखिए साथियों, 2022 के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता यानी लोक दल 8 सीटों पर चुनाव जीती थी। उनके ये नाम है, थाना भवन से अशरफ अली समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन से चुनाव लड़े थे और उन्होंने जीत हासिल की थी। पुरकाजी विधानसभा से अनिल कुमार चुनाव लड़े थे, जीते थे। मीरापुर से चंदन चौहान चुनाव जीते थे। शिवाल खास से गुलाम मोहम्मद चुनाव जीते थे। छपरौली से अजय कुमार चुनाव जीते थे। बड़ौद से राजीव कुमार चुनाव जीते थे। खतौली से मदन भैया चुनाव जीते थे। शादाबाद से प्रदीप चौधरी ये चुनाव जीते थे। अब इनके सर पर, इनके पीछे कौन था? आगे जयंत चौधरी थे, पीछे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और साइकिल निशान था। आइए यहां पर जानते हैं कि इन्होंने कितने कितने हजार वोटों से चुनाव जीता था और अब माहौल क्या है। अब यहां पर देखिए विधानसभा सीट है, आरएलडी उम्मीदवार हैं, बीजेपी उम्मीदवार हैं और जीत का अंतर है। थाना भवन से अशरफ अली जो कि आरएलडी और सपा के गठबंधन से चुनाव लड़े थे, आप सभी को पता है अगर आप थाना भवन के होंगे। सुरेश राणा जो भारतीय जनता पार्टी में पश्चिम में एक बड़ा नाम है, आपको पता है यह भारतीय जनता पार्टी के 17 के सरकार में गन्ना मंत्री भी रह चुके हैं, आप सभी को पता है। अब देखिए अशरफ अली ने यहां पर सुरेश राणा को 10,806 वोट से हराया था। अगर अब थाना भवन 2027 में विधानसभा चुनाव हो रहा है तो आप बताइएगा क्या भारतीय जनता पार्टी सुरेश राणा को थाना भवन से चुनाव लड़ाएगी या अशरफ अली किसी दूसरे पार्टी में जाएंगे? आपका जहन और आपका दिमाग क्या कहता है? क्योंकि थाना भवन भारतीय जनता पार्टी का अगर रिकॉर्ड उठा के देखें सुरेश राणा को तो यहां पर इनका मजबूत जनाधार रहा है, लेकिन जो पिछला विधानसभा चुनाव था वो 10,806 वोट से वो हार गए थे। अब इसी क्रम में देखिए पुरकाजी से अनिल कुमार जो कि आरएलडी और सपा उम्मीदवार थे। अब यहाँ पर देखिए प्रमोद उटावल जो कि 12,599 वोट पाकर यहाँ पर चुनाव जीत जाते हैं, यानी आरएलडी और एसपी उम्मीदवार अनिल कुमार यहाँ चुनाव जीत जाते हैं। अगर आप पुरकाजी विधानसभा के होंगे तो आप बताइएगा कि 2027 में क्या अनिल कुमार दोबारा चुनाव जीत पाएंगे? आपका क्या राय है? क्या इनके खिलाफ सत्ता विरोधी लहर है, एंटी इनकम्बेंसी है? आप बताइएगा साथियों। अब यहाँ पर देखिए मीरापुर से चंदन चौहान यहाँ पर आरएलडी उम्मीदवार चुनाव लड़े थे और यहाँ पर बीजेपी उम्मीदवार प्रशांत चौधरी थे। अब चंदन चौहान 27,380 वोट पाए थे और चुनाव जीत गए थे, यानी 27,380 वोटों से यहाँ पर सपा और आरएलडी संयुक्त जो उम्मीदवार थे वो चुनाव जीत गए थे। अब बताइए कि अगर मीरापुर विधानसभा में क्या चंदन चौहान फिर से चुनाव जीत पाएंगे? क्या इनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है? आपका क्या राय है? अपना राय दीजिए। अब चलते हैं सिवाल खास, ये गुलाम मोहम्मद है और यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी प्लस आरएलडी से चुनाव लड़े थे और भारतीय जनता पार्टी से मंजू सिवाज चुनाव लड़े थे, जो कि यहाँ पर गुलाम मोहम्मद 97,010 वोटों से ये चुनाव जीत जाते हैं सपा और आरएलडी गठबंधन से। अब बताइए क्या सिवाल खास भारतीय जनता पार्टी को यानी भारतीय जनता पार्टी आरएलडी के खाते में देगी या फिर गुलाम मोहम्मद जो है वो समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे? आपका राय क्या है? राय देते रहिए और बताइए क्या इस बार सिवाल खास से सपा चुनाव जीतेगी? आपका क्या राय, अपना राय दीजिएगा। अब देखिए छपरौली विधानसभा से अजय कुमार वर्मा सपा और आरएलडी गठबंधन से उम्मीदवार बनते हैं और भारतीय जनता पार्टी से सहेंद्र सिंह चुनाव लड़ते हैं। 29,748 वोटों से यहाँ पर आरएलडी और सपा गठबंधन चुनाव जीत जाता है। बड़ौद से राजीव कुमार
जो कि आरएलडी और सपा उम्मीदवार होते हैं, और कृष्णपाल मलिक यहाँ पर बीजेपी से उम्मीदवार बनते हैं। तो यहाँ पर कुल मिला के 21,887 वोटों से आरएलडी सपा चुनाव जीत जाती है। खतौली से मदन भैया चुनाव लड़ते हैं और विक्रम सैनी भाजपा से उम्मीदवार बनते हैं। मदन भैया 22,165 वोटों से चुनाव जीत जाते हैं। शादाबाद से प्रदीप चौधरी यहाँ पर आरएलडी से उम्मीदवार बनते हैं और समाजवादी पार्टी और आरएलडी से उम्मीदवार बनते हैं, और रामवीर उपाध्याय यहाँ पर भाजपा उम्मीदवार बनते हैं। अब 70,303 वोटों से शादाबाद से यहाँ पर प्रदीप चौधरी चुनाव जीत जाते हैं। अब आपको अपना एक राय देना है कमेंट बॉक्स में। 33 सीटों पर समाजवादी पार्टी और आरएलडी का यहाँ पर समझौता हुआ था। अब यहाँ पर देख सकते हो, ये आरएलडी के वो 8 विधायक हैं जो 2022 के विधानसभा चुनाव में जीत कर आए थे, लेकिन इन्होंने अपने नेता का कहना माना और इन्होंने पलटी मार दी। ये भारतीय जनता पार्टी के साथ वर्तमान में है। अब आप अंदाजा लगाइए, समाजवादी पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में आरएलडी को 33 विधानसभा की सीटें दी थी, 33, 30 और 3, और ये जीत के कितने आए थे? 8। अब बताइए इनको भारतीय जनता पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव में कितनी सीट देने वाली है? अगर आप राजनीतिक जानकार होंगे, फेसबुक पर वीडियो देख रहे होंगे तो बताइएगा। अब देखिए, इन विधायकों में से कुल जाति गणित आप समझ लीजिए, इसमें मुसलमान 2 हैं, जाट 2 हैं, गुर्जर 1 है, एससी 1 है और अन्य 1 है। यानी कुल मिलाकर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर जाट 3 विधायक हैं, मुसलमान 2 है, गुर्जर एससी 1 है। अब बताइए 2027 के विधानसभा चुनाव में क्या ये सभी 8 विधायक फिर से वापसी कर पाएंगे, या इनका टिकट कटेगा, या इनकी जो भी जीती हुई सीट है ये भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगी? यहाँ पर इस समय माहौल क्या है इन 8 जगहों पर, आप बताइए। अब यहाँ पर आगे देखिए, 2024 में पश्चिमी यूपी का बड़ा संकेत। अब 2024 का लोकसभा चुनाव के बारे में थोड़ा जान लेते हैं साथियों। देखिए, एनडीए को पश्चिमी में यूपी में बड़ा नुकसान हुआ है, ये आप सभी को पता है। नुकसान क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर समाजवादी पार्टी अपने दम पर कांग्रेस का साथ लेकर जबरदस्त तरीके से चुनाव लड़ी और पीडीए के आधार पर यहाँ पर टिकट बांटा गया। अब देखिए, इंडिया गठबंधन ने कई सीटों पर बढ़त बनाई। जाट, मुस्लिम, गैर यादव प्लस ओबीसी समीकरण कई जगह यहाँ पर दिखा, और इसका असर हुआ कि मुजफ्फरनगर जैसा सीट समाजवादी पार्टी ने जीत लिया, कैराना जैसा सीट समाजवादी पार्टी ने जीत लिया, और कई ऐसे सीटें थी जहां पर हार का मार्जिन कम था। इस चीज को ध्यान देना है। एसपी ने नॉन यादव ओबीसी उम्मीदवारों पर ज्यादा दांव यहाँ पर खेला, और यहाँ पर परिणाम हुआ कि जबरदस्त तरीके से यहाँ पर फायदा मिला। अब आगे देखिए, यहाँ पर मैंने यहाँ पर आपको बताया कि 2022 में विजेता कौन था, 2024 में ट्रेंड क्या था, और 2027 में यहाँ पर हो क्या सकता है। ये जो आधार है इस 2024 लोकसभा चुनाव और यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बनाया गया है। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पर देखिए, खतौली आरएलडी जीती थी चुनाव 2022 में, और मुख्य जातीय समीकरण यहाँ पर था जाट, मुस्लिम प्लस किसान। ये तीनों कॉम्बिनेशन से यहाँ पर गजब का फायदा यहाँ पर मिला। और यहाँ पर देखिए, 2024 लोकसभा ट्रेंड रहा, इंडिया गठबंधन काफी मजबूत रहा है, और यहाँ पर 2027 में खतौली विधानसभा सीट पर कांटे की टक्कर यहाँ पर हो सकती है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। आपको इस चीज को देखना है। अब बड़ौत देख लीजिए, आरएलडी, और यहाँ पर मुख्य जातीय समीकरण है जाट बेल्ट, और इसमें भारतीय जनता पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में फायदा मिला बड़ौत में। और यहाँ पर देखिए, एनडीए यहाँ पर हल्का मजबूत है, लेकिन यहाँ पर भी कांटे की टक्कर आपको देखने को मिल सकती है। अब देखिए, छपरौली विधानसभा में 2022 में विजेता आरएलडी थी, लेकिन यहाँ पर मुख्य जातीय समीकरण क्या है? जाट प्लस मुस्लिम। अब यहाँ पर देखिए, 2024 लोकसभा ट्रेंड विपक्ष का यहाँ पर काफी मजबूत दिखा, और यहाँ पर एसपी गठबंधन 2027 के चुनाव में आज मजबूत दिख रहा है। अब आगे देखिए, थाना भवन आरएलडी 2022 में चुनाव जीता था, और यहाँ पर मुस्लिम प्लस किसान प्लस ओबीसी यहाँ पर जबरदस्त कॉम्बिनेशन था, मुख्य जातीय समीकरण, जिसमें पीडीए का असर दिखा, और बराबरी की यहाँ पर लड़ाई होने की संभावना है 2027 में। सिवाल खास आरएलडी चुनाव जीती। देखिए, मुख्य जातीय समीकरण गुर्जर प्लस मुस्लिम प्लस ओबीसी। एसपी यहाँ पर मजबूत हुई, एसपी यहाँ पर समाजवादी पार्टी हल्की बढ़त में है 27 में। अब मीरापुर देख सकते हो, आरएलडी चुनाव जीती है, और यहाँ पर गुर्जर प्लस मुस्लिम जातीय समीकरण देखने को मिला। इंडिया गठबंधन को अच्छा वोट मिला, कांटे की टक्कर यहाँ पर आपको देखने को 27 में मिल सकती है। पुरकाजी विधानसभा देख सकते हो, आरएलडी दलित प्लस मुस्लिम किसान यहाँ पर था मुख्य जातीय समीकरण पुरकाजी विधानसभा में।
पीडीए का असर यहाँ पर काफी मजबूत रहा, एसपी को यहाँ पर ज्यादा बढ़त है 27 में। अंतिम सीट है सादाबाद, आरएलडी चुनाव यहाँ पर जीती है, लेकिन यहाँ पर जाट प्लस ओबीसी प्लस किसान यहाँ पर मुख्य जातीय समीकरण है साथियों। करीबी मुकाबला है, कांटे की टक्कर यहाँ पर 2027 के विधानसभा चुनाव में देख सकते हैं। मैंने आपको जातीय समीकरण इसलिए बताया क्योंकि बिना जातीय समीकरण के कोई भी दल हो यहाँ पर टिकट नहीं बांटता है। कोई कितना भी शरीफ बन ले, लेकिन यहाँ पर जातीय समीकरण देखे हुए यहाँ पर टिकट नहीं बांटा जाता, इस चीज को ध्यान देना है। अब हमारे जितने भी साथी होंगे कमेंट बॉक्स में आप अपना राय दीजिए और बताइए, क्या चाहे खतौली हो, बड़ौत हो, छपरौली हो, थाना भवन हो, शिवाल खास हो, मीरापुर हो, पुरकाजी 80 हो, सदाबाद हो, क्या भारतीय जनता पार्टी उतनी आजादी से चुनाव लड़ने की छूट आरएलडी को, जयंत चौधरी को देगी जितनी आजादी समाजवादी पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में 33 सीटों पर दी थी? कितने सीटें भारतीय जनता पार्टी आरएलडी को देगी? आपका इसको लेकर क्या राय है, राय दीजिए और वीडियो को तमाम साथियों तक शेयर करिए। जय हिंद।